हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपने लगातार देखा 10 से 15 दिन के बीच में लगातार नोटिफिकेशन आ रहे हैं। किसके? कभी सीजीएल का, कभी सीएचएसएल का, सीपीओ का बीच में रोक दिया गया, अब एमटीएस का आया कल। अब आपके सामने सबसे बड़ी समस्या पता क्या है कि आपको फॉर्म फिल करने हैं और तीनों फॉर्म फिल करने हैं। लेकिन जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो आपका माइंडसेट, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका माइंडसेट सीजीएल के लिए भी है और एमटीएस के लिए भी, कहीं ना कहीं कि कम से कम एक जॉब तो मिल जाए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो केवल सीजीएल का फिल करेंगे, बाकी एमटीएस का, बाकी एमटीएस का नहीं करेंगे क्योंकि उनका अपर लेवल है, काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल स्थिति में है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन बहुत से का मतलब 90% बच्चे तीनों फॉर्म भरेंगे, और अगर सीपीओ का आ जाता तो सीपीओ का फॉर्म फिल होता। तो सबसे पहले आज हम आपको कैसे फॉर्म फिल करने हैं सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका ये पता है कि जब एसएससी इनके रिजल्ट निकालेगी तो इसी ऑर्डर में निकालेगी। इसी ऑर्डर का अर्थ ये कि बिल्कुल आप अगर सीजीएल में है तो सीजीएल का रिजल्ट पहले आएगा, उसके बाद एमटीएस आएगा और उसका प्रेफरेंस भी बाद में लिया जाएगा। तो उससे वो बच्चे फॉर्म फिल नहीं करेंगे और वैकेंसी खराब नहीं जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो वैकेंसी यहाँ पे एमटीएस में दिखाई है ना, देखिए एमटीएस का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें एमटीएस की वैकेंसी नहीं दिखाई। क्यों? अभी डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं जा रही, क्योंकि बहुत से बच्चों का एमटीएस का कई ज्वाइनिंग भी बाकी है। दूसरा, एमटीएस हवलदार, सीबीआईसी और इनमें उसकी वैकेंसी यहां पे डिनोट की गई 1000 के आसपास, आप देख पा रहे हैं। और इनमें जो चेंज हुआ है अब की बार वो देखते हैं। देखिए अब की बार इसमें भी वेटिंग लिस्ट आएगी, और वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे एमटीएस को ज्वाइन नहीं करेंगे, और खासकर वो बच्चे जो ज्वाइन नहीं करेंगे वो कहीं ना कहीं एमटीएस के अलावा और वहीं शिफ्ट होंगे, या किसी को हो सकता है जानबूझ के, मतलब केवल एग्जाम देने के लिए पेपर दिया हो, पेपर टेस्ट करने के लिए अपने आप को। तो आप देख सकते हैं एग्जाम फीस वही है 100 रुपए, जो है सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बाकी सब के लिए जो छूट थी वो यूं की है। लेकिन तीन चीज यहां पे फिर से वही है कि एक तो वेटिंग लिस्ट, दूसरा जो टेस्ट जो इनका है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, वो सेम है, वही मार्क्स हैं। तो आपको मेरिट भी उसी बेसिस पे बन रही है जो 2024 में थी। 2024 में बहुत से अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट मिल रहे थे कुछ बच्चों को, सीबीआई, इनकम टैक्स, ऐसे बहुत से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू। लेकिन यहां पे आज हम आपने देख लिया बाकी सब कुछ सेम है। अब आपके सामने सबसे बड़ा विकल्प ये है कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको लगातार 3 फॉर्म फिल करने हैं। अभी सीजीएल का, हालांकि कुछ बच्चों ने सीजीएल का फिल कर दिया होगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो वेट कर रहे होंगे अभी, क्योंकि पूरी तरह से वो कंफर्म नहीं है। तो आपने सीजीएल का फॉर्म भरना है, फिर सीएचएसएल और फिर एमटीएस। तो जब आप सीजीएल का फॉर्म भरें तो केवल सीजीएल के ही फॉर्म के लिए आप केवल माइंडसेट रखें कि क्योंकि आपको जहां जहां पे जो चीज चेंज करनी है, जो फिल करना है, वो सीजीएल के बेसिस पे। अगला दिन नेक्स्ट डे को आप सीएचएसएल करें या फिर उससे नेक्स्ट डे एमटीएस करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं एक थोड़ी सी भी गलती आपको कहीं ना कहीं उससे पूरे सिस्टम से रिजेक्शन दे सकती है। कि आपने मानो एमटीएस का था और ध्यान नहीं रहा, आपको सीजीएल में था वो फॉर्म, तो आपने गड़बड़ कर दी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हालांकि नोटिफिकेशन, इसकी वैकेंसी की बात करूं, एमटीएस की वैकेंसी वो भी आ जाए। पॉइंट सबसे बड़ा ये है, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं सीजीएल का तो सीजीएल के लिए ही फॉर्म फिल करें उस दिन केवल। जब आपको फॉर्म फिल हो जाता है एक सीजीएल का, उसको फिर अलग रखें। उसके बाद क्या करें, एमटीएस का या सीएचएसएल का बारी बारी से करें, एक साथ कभी ना करें। एक साथ का मतलब है ये अभी किया, उसके बाद तुरंत वो किया, उसके बाद तुरंत वो किया, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि थोड़ी सी भी गलती, मैंने बताया, आपके लिए रिजेक्शन लेके आ सकती है। तो एक पॉइंट